रयतेचे राजे हिंदवी स्वराज्याचे सहसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करतो। सामाजिक समतेचे प्रतीक महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरजींना मानवंदना व्यक्त करतो। आज या महेश्वरच्या पावन पवित्र धर्तीवर आई अहिल्यादेवी होळकरजींना नतमस्तक होतो आणि तुम्ही सर्वांनी एकदा घोषणा द्यायची आहे, येळकोट 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 येळकोट, हर 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 हर। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे परिवार के बड़े भाई माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारी दीदी केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय सावित्री ठाकुर जी, श्रीमंत युवराज महाराज यशवंतराव होळकर जी, माननीय नंदा राम शिंदे जी, जयकुमार रावल जी, सांसद शंकर लालवानी जी, रामराव वड़कुते जी, राजकुमार मेव जी, रामकृष्ण पाटीदार जी, गोपीचंद पडळकर जी, सदाभाऊ खोट जी, सचिन बिरला जी, अनुबाई तंवर जी, अलकाजीत यादव जी, अमरजीत राणे जी, भूपेंद्र जैन जी, विक्रम पटेल जी, सतीश भोसले जी, माननीय श्री खैतान सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारी उज्ज्वलाताई, हमारे संजय बेलसरे जी, भव्या मित्तल जी, संजय चोपड़े जी, पंकज ध्युरे जी, मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ हमारे महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री, पूर्व राजस्व मंत्री, अभी हमारे जल संपदा मंत्री, इरिगेशन मिनिस्टर माननीय राधाकृष्ण विखे पाटिल जी का आप एक बार सब ताली बजाई के उनका स्वागत करिए, जिन्होंने हमारे सामने आज इस महेश्वर के पवित्र धरती पर इस यात्रा को, गोदा से नर्मदा जल यात्रा का एक भव्य आयोजन इस महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में किया है। मैं यहाँ की जब जनता से मिला, उन्होंने राधाकृष्ण पाटिल जी आपकी यात्रा का इस प्रकार से स्वागत किया। उन्होंने कहा आज तक का सबसे बड़ा इवेंट हमने यहाँ पे किया है और ये बहुत बहुत आशीर्वाद यहाँ पे आपको मिला है। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आयोजन यहाँ किया गया है। केवल ये क्षण कार्यक्रम का नहीं है, ये समापन का भी क्षण नहीं है, बल्कि ये क्षण इतिहास, आध्यात्म, संस्कृति, पर्यावरण और लोक कल्याण का एक संगम, ये पवित्र संगम यहाँ बनाया गया है। निश्चित रूप से आज हम गोदा से नर्मदा जल यात्रा का जब समापन कर रहे हैं, वास्तव में जल है तो कल है, ये सामाजिक मंत्र की आज शुरुआत होने जा रही है। इसलिए मैं राधाकृष्ण विखे पाटिल जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। यदि हम आज पानी की बचत करें तभी हमारा भविष्य सुरक्षित है। ये केवल एक नारा नहीं है, बल्कि जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। निश्चित रूप से इस यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के माध्यम से समाज के निश्चित ही रूप में जल के महत्व को प्रति जागरूकता आने वाली है। पूरे महाराष्ट्र में सारे जिलों से जिस प्रकार से कलश आए हैं, जिस प्रकार से मटकी आई है, निश्चित रूप से महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता इस यात्रा में सम्मिलित हुई है और इस यात्रा के इस 4 दिन के प्रवास में निश्चित रूप से महाराष्ट्र की नदियां, यहाँ के कलश 500 हमारे पवित्र इस यात्रा में वारकरी सम्मिलित हुए हैं। युवा, किसान, स्वयंसेवी संस्थाएं और ग्रामीण महाराष्ट्र की सारी जनता इस यात्रा में समाविष्ट हो गई है। ये यात्रा केवल परंपरा नहीं है, तो प्रगति, जनजागृति का, जन भागीदारी का और जल संरक्षण का एक राष्ट्रीय संकल्प लेने का ये प्रयास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हमारे राधाकृष्ण विखे पाटिल जी ने किया है। जल यात्रा का विचार ही अलौकिक है। जब राधाकृष्ण विखे पाटिल जी इस पे बात कर रहे थे तो मुझे नहीं लगा था इतना बड़ा आयोजन होगा, लेकिन जिस प्रकार का आयोजन पूरे महाराष्ट्र के सारे घर घर पे पहुंचा है, आज महेश्वर के घर घर पे पहुंचा है, मध्य प्रदेश के सारे यहाँ पर घर घर पहुंचा है। निश्चित रूप से ये अलौकिक कार्यक्रम इस प्रकार से होने जा रहा है। निश्चित रूप से
माननीय विखे पाटिल जी की इस संकल्पना को, ये जन जन की संकल्पना को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से इस यात्रा का जो विचार है वो सभी को निरंतर और निरामय जीवन देने वाला विचार है। और इस यात्रा के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये अभियान लोक माता अहिल्या देवी पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर जी के 30 वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया है। आज पूरे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार, हमारी सरकार पूरे महाराष्ट्र के हर घर में, हर चौक में, हर गली में 300वीं जो जिस प्रकार से ये यहाँ पर हमारी त्रिशताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से उस महोत्सव में ये जो आयोजन किया गया है, यह महत्वपूर्ण आयोजन माननीय विखे पाटिल जी आपने किया है। निश्चित रूप से माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की संकल्पना को आगे लेके जाने का काम हमारे माननीय विखे पाटिल जी कर रहे हैं। मैं ये बात समझता हूँ कि 300 वर्ष पूर्व जन्मी उस महान पराक्रमी देवी के शासन में, बल्कि समाज में नई दिशा देने के लिए जो भारतीयता का विचार अहिल्या जी होळकर जी ने हमें दिया है, उस विचारों को आगे लेके जाने के लिए इस यात्रा का योजना माननीय विखे पाटिल जी ने की है। और हमारी गोदावरी से नर्मदा जल यात्रा वास्तव में ही लोक माता अहिल्या देवी होळकर जी के विचारों और कर्तृत्व को एक जागृत उत्सव करने वाली एक बहुत बड़ी यात्रा ये इतिहास में लिखी जाएगी। इसलिए मैं विखे पाटिल जी आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। गोदावरी और नर्मदा भारत की तो जीवनदायिनी नदियां हैं, और इसमें केवल नदियां ही नहीं है तो बल्कि करोड़ों भारतीयों का श्रद्धा केंद्र हमारी दोनों नदियां हैं। और इस माध्यम से इस नदियों को जोड़ने के लिए पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर जी ने जो प्रयास किया था 300 साल पहले, वो प्रयास को आगे लेके जाने का काम निश्चित रूप से इस यात्रा के माध्यम से हुआ है। मैं इतना ही कहूंगा कि महाराष्ट्र की मिट्टी में जन्मी एक तेजस्वी देवी, जिनने पूरे भारत में सुशासन, न्याय और लोक कल्याण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का एक नया अर्थ सिखाया है। और इस माध्यम से अहिल्या देवी होळकर जी ने उनके जीवन में जल को दृष्टि माना है, और ये जल दृष्टि उनके पूरे जीवन में थी। इस वजह से उन्होंने देखा था जब पानीपत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो पानी की अभाव से हमारे सैनिकों के जो हाल हो रहे थे, उस हाल को देखने के बाद उन्होंने पूरे देश में संकल्प किया है कि ये पानी की समस्या भारत देश में नहीं रहनी चाहिए। इसका पहला संकल्प पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर जी ने किया था। और इसलिए पूरे भारत में आज जिस प्रकार से कुएं है, तालाब है, कुंड है, बावड़िया है, घाट है और प्याऊ है, इसका मूल कौन है? तो पुण्यश्लोक अहिल्या देवी जी है। यही भावना इस यात्रा के माध्यम से प्रकट की जा रही है। बनारस का गंगा घाट, उज्जैन का शिप्रा घाट, नासिक का गोदावरी तट और महेश्वर की नर्मदा घाट से हमें जोड़ने का काम इस देश में किया गया है। निश्चित रूप से अहिल्या देवी जी का इतिहास आप सभी को ज्ञात है। आज पूरे भारत में जितने भी मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण कार्य जिस देवी ने किया है, उस देवी के पवित्र स्थल पर हम हैं। निश्चित रूप से जब मैं माता जी का दर्शन ले रहा था, माता जी के चरण का दर्शन ले रहा था, उनके गद्दी का दर्शन ले रहा था, तो वह एक अपने हृदय में कंपन आता है, ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार का पवित्र स्थल महेश्वर, इसमें हम सब लोग बैठे हैं। निश्चित रूप से केवल इस मंदिर के माध्यम से माता जी ने जिस मंदिर का निर्माण किया है, उस मंदिर के माध्यम से हमारे समाज जीवन का पूरा केंद्र बन चुका है। मैं निश्चित रूप से हम सबको इस यात्रा के माध्यम से हम सबको एक नई दिशा मिली है, एक नई ऊर्जा मिली है। जब विश्व में वाटर क्राइसिस बन रहा है, विश्व वाटर क्राइसिस की बात कर रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत में वाटर कल्चर जन संस्कृति की बात चल रही है। हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में जल संस्कृति की बात चल रही है, और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के हर घर में भी जल संस्कृति की बात हो रही है। निश्चित रूप से मैं माननीय मोहन यादव जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं इतना ही समझता हूँ इस जल यात्रा का संदेश क्या है, तो गोदावरी बचाओ,
नर्मदा को सहेजो, नदियों को स्वच्छ रखो, जल संरक्षण करो, वृक्षारोपण करो और पानी को रोकने का एक संदेश हमारी इस यात्रा के माध्यम से मिला है। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जल विकास का नया दृष्टिकोण इस यात्रा के माध्यम से मिला है। मोदी जी ने जिस प्रकार से जल प्रबंधन की प्राथमिकता दी है, विरासत दी है, विकास भी दिया है, निश्चित रूप से ये विकसित भारत के मंत्र को आगे लेके जाने वाली ये यात्रा है। इसलिए मैं राधा कृष्ण विखे पाटिल जी आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में विकसित महाराष्ट्र का जो संकल्प हुआ है, ये संकल्प सूखा मुक्त महाराष्ट्र करने का है और इस संकल्प के साथ इस यात्रा का संदेश भी उन्होंने दिया है। सिंचाई की परियोजना को, नदी जोड़ योजना को, जलयुक्त शिवार का यह उल्लेख किया गया। ये सब कार्यक्रम माननीय मोहन यादव जी, देवेंद्र फडणवीस जी ने अहिल्या देवी होळकर जी से प्रेरणा लेकर चालू किए हैं। ये भी यहाँ महत्वपूर्ण है। मैं इतना ही कहूंगा, यदि जल शक्ति मजबूत होगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और यहाँ अगर गांव जल समृद्ध, खेत समृद्ध हो जाते हैं तो निश्चित रूप से मैं यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल यात्रा श्रद्धा, संस्कृति, जल संरक्षण विकास के लिए एक अद्भुत संगम है, व्यक्ति के मन में जागृति तैयार करने वाला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, मोहन यादव जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद जल संरक्षण और जल संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मैंने महाराष्ट्र की जनता से, मैं आपके बॉर्डर पे हूँ, नागपुर का हूँ, नागपुर से जुड़ा हूँ, आप नागपुर से जुड़े हैं, आप महाराष्ट्र से जुड़े हैं, लेकिन मैंने देखा आपके कार्यकाल में आपने निश्चित रूप से एक जल संरक्षण और जल संवर्धन काम किया है और डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के जल क्रांति दूत बन गए हैं, जल क्रांति दूत। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने जल गंगा संवर्धन का जो अभियान शुरू किया है और मुझे मालूम है 30 जून तक ये अभियान जारी रहने वाला है। निश्चित रूप से आप मध्य प्रदेश की धरती को देश में क्रमांक 1 पर लाने की क्षमता हमारे मोहन यादव जी में है। इसलिए मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने हर बूंद भविष्य में बचा के रखने का कार्य यहाँ चालू किया है। 5000 से ऊपर नागरिकों ने उनका समर्थन किया हुआ है और निश्चित रूप से मैंने कल पढ़ा है, जल गंगा संवर्धन अभियान, स्वच्छ जल अभियान, क्षिप्रा नदी पुनर्जीवन अभियान, अटल भूजल योजना अभियान, ये सब अभियान माननीय मुख्यमंत्री आपने किया है। निश्चित रूप से मैं महाराष्ट्र से आपका अभिनंदन करता हूँ और मुझे विश्वास है कि भारत में तीसरा प्रदेश मध्य प्रदेश है जहाँ पे जल क्रांति का नाम इस तीसरे स्थान पर लाने का काम माननीय मोहन यादव जी आपने किया है। मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बार फिर मोहन यादव जी, आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का साथ देने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम में आकर आपने एक सांस्कृतिक आपकी अनुभूतियां व्यक्त की है। मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से, हमारे विखे पाटिल जी और महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हमारे विखे पाटिल जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने मुझे आज कैबिनेट से भेजा और कहा कि 10 मिनट कैबिनेट में बैठो और वहाँ मोहन यादव जी के साथ कार्यक्रम में रहो और माननीय विखे पाटिल जी ने किया हुआ ये भव्य आयोजन को आप सब लोग जाइए। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने आपका आभार व्यक्त किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।